बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इंतखाबात को 10 दिन गुजर चुके, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अचानक से एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली पैदा होते हैं, नमूदार होते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एक पिटीशन दायर करते हैं जिसकी समाअत कल होगी। और फिर उसके हवाले से बेंच नंबर 1 भी तश्कील दिया जाता है कोर्ट रूम नंबर 1 में। और उसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान भी नमूदार होते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात की भरमार कर देते हैं, 2018 के इंतखाबात पर सवालिया निशान लगा देते हैं और फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक प्याली में तूफान बर्पा कर देते हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप सिंध में एहतजाज की कॉल देता है और धरने की कॉल देता है। उससे पहले जीडीएन नमूदार होता है और हुर तहरीक को लेकर एक धरना देते हैं हैदराबाद बाईपास पर, लेकिन सूरत हाल जाहिर है कि जो है वो आपके सामने है। फिर अचानक से जो है वो पीटीआई निकलती है और फिर वो पीटीआई मुल्क भर में धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल देती है। फिर सूरत हाल दिगर गुण होती नजर आती है, लेकिन हकीकत क्या है उसकी तरफ कोई नहीं जाता। लेकिन फिर अचानक से अपना रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब नमूदार होते हैं, उनका जमीर जाग जाता है, उनकी नींद खत्म हो जाती है, उनकी आंख खुल जाती है और फिर वो मुस्ताफी होने का ऐलान करते ही रावलपिंडी में इंतखाबात की मुतअद्दिद यानी 13 नशिस्तों पर वो एक सवालिया निशान लगा देते हैं और संगीन इल्जामात लगा देते हैं अपने सिस्टम पर, संगीन इल्जामात आयद कर देते हैं इलेक्शन कमीशन पर, संगीन इल्जामात आयद कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर। अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों ने मुतालबा किया है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में एक आला सतही इजलास भी होता है और उस इजलास में अहम फैसले भी किए जाते हैं। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर व गौस किया गया और उन इल्जामात की छानबीन के लिए एक आला सतही कमीशन की तश्कील का फैसला किया गया। कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, जबकि कमेटी में सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। ये कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिका ROs और इस सिलसिले में उनके बयान कलमबंद करेगी और 3 रोज में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर देगी। अब एक तरफ जहां ये हो रहा होता है तो वहां उसके पीछे भी बहुत कुछ हो रहा होता है। अब इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत साजी का मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, PMLN हो, तहरीक इंसाफ हो, सबकी नजरें सूबे पर हैं, वफाक की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। तो अगर 29, ये अब डेडलाइन याद रख लीजिएगा कि 29 फरवरी वो तारीख है या वो लक्ष्मण रेखा है कि जिस तक पहुंचने से पहले ही अगर हुकूमत साजी का मामला मुकम्मल नहीं किया गया तो सूरत हाल खराब भी हो सकती है। 29 तारीख को पार्लियामेंट का इजलास होना है आइन के मुताबिक, और अगर 29 को जो इजलास होता है उस इजलास में एक अक्सरियत सामने नहीं आती हुकूमत साजी के लिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर स्पीकर जो अक्सरियती जमात होगी उनको हुकूमत बनाने की दावत देंगे। अगर PMLN भी एक साइड पे हो जाती है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी एक साइड पे हो जाती है, तो बचती है PTI। और PTI इस वक्त आज यानी जिस वक्त मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, ये राजा आतिफ जुल्फकार हैं। इन्होंने सुबह एक वीला किया था, उसमें कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जो है वो 35 MNA और अपना 26 MPA लापता हैं। तो बहरहाल अगर जो भी अक्सरियत वहां सामने आती है वो हुकूमत नहीं करती तो फिर PTI, और अगर PTI भी नहीं करती तो फिर दोबारा इंतखाबात के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। तो मसला ये है कि ऐसी सूरत हाल में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होता है, जिस तरह ब्रिगेडियर अली साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे दे देती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को और उलझा देती है या सुप्रीम कोर्ट इन इंतखाबात को कलअदम करार नहीं देती और फिर धांधली के इल्जामात के हवाले से एक कमीशन तश्कील दे देती है, तो वो उस कमीशन का, जिस तरह आपने देखा होगा कि फैजाबाद धरना केस के कमीशन को 1 महीने का टाइम दिया गया, फिर 1 महीने का टाइम दिया गया, यकीनन फरवरी के आखिर में वो कमीशन भी अपनी रिपोर्ट देगा। पता नहीं फिर इस कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है?
ऐसी सूरत हाल में जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दो टोक अल्फाज में कहा है कि ये अपना इस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा है इनको, उसके हवाले से जो हुकूमत साजी से मुतालिक कमेटी बनाई गई है उसकी निगरानी की जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और जो निगरानी कर रही थी कुव्वतें उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जी ये सीरियस नहीं है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने 28 मुतालबात पेश किए हैं जिसको नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया है। अब अगर 28 मुतालबात नवाज शरीफ इसके पूरे नहीं होते अब आसिफ जरदारी के, तो क्या होगा? अब यहाँ पर एक तरीका हो सकता है कि नवाज शरीफ 2 कदम अपना आगे आए और अब आसिफ जरदारी 4 कदम पीछे आते हैं, तो ही कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। PMLN को कहा गया कि अगर वफाक आप नहीं लेते तो फिर पंजाब में भी आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, और अगर पंजाब में PMLN अपोजिशन में बैठती है तो फिर मरियम नवाज को इक्तदार का जो है कि एक चक्रव्यूह है इसमें जिस तरीके से आ रही थी उनका वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और अपना PTI डट जाते हैं कि हम इलेक्शन नहीं, इक्तदार में नहीं आते, हम अपोजिशन में बैठते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इमरजेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, और अगर जब तक इमरजेंसी को वैलिडेट किया जाता है, इजाजत दे दी जाती है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कलअदम करार दे दिए जाएंगे और फिर इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। फिर जो केयर टेकर सेटअप है ये कंटिन्यू करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी अपनी जगह पर मौजूद है, जिसके मुताबिक PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मतलब एक जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है कि आपने ये सब कुछ करना है, हुकूमत बनानी है, और अगर आप हुकूमत नहीं बनाते तो फिर हालात कशीदा भी हो सकते हैं। नाज़रीन, PTI इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मूड में है। एक तरफ जहां PTI खुद को असर नो जो है वो इकट्ठा करने और खुद को एक नए सिरे से सियासी धारे में लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ PTI के अंदर से ही ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि कभी कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, कभी कहते हैं कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। यानी एक गैर सियासी, एक गैर संजीदा रवैया PTI में आज भी मौजूद है, यानी वो हालात से अभी तक नहीं सीख सके हैं। तो जब नहीं सीख सके तो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ को, वो आसिफ जरदारी को वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ, सोच लो आपको क्या करना है, और अगर इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा तो फिर आपके जो मामलात हैं या जो मामलात अदालतों में थे वो रीओपन हो सकते हैं, और जो मामलात अदालतों में स्लो चल रहे हैं वो स्पीड अप हो सकते हैं, फिर आप सब जेलों में भी हो सकते हैं। सोच लें आपको क्या करना है, हुकूमत बनानी है या नहीं बनानी है। अब आप भी परेशान होंगे कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बनाने में इतनी सीरियस क्यों है। नाज़रीन, मार्च में सेनेट के इंतखाबात होने हैं, और फिर सदर के इंतखाबात, आपको पता है कि सदर जो है वो गरीबी में बैठे हुए हैं, यूं समझ लेना गरीबी में ही बैठे हुए हैं। तो सदारती इंतखाबात होने हैं, सेनेट के इंतखाबात होने हैं, तो उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने हैं, तो अपना बात करनी है IMF से, और अप्रैल में 300 अरब रुपए का कर्ज वापस करना है, लोन की किस्त देनी है वापस। तो ये जो कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, इसमें कोई भी ऐसी हुकूमत इस वक्त नहीं है जो सख्त तरीन फैसले कर सके। सख्त फैसले करने पड़ेंगे, बिजली और महंगी करनी पड़ेगी, गैस और महंगी करनी पड़ेगी, आपको पेट्रोलियम मसनूआत और महंगी करनी पड़ेगी, आपको अवाम की यूं समझ लें कि सांस की ये जो नाली है ना, यहाँ ये यूं करके अंगूठा रख के दबाना होगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है किसी भी जमात का, वो क्यों खर्च करे, क्योंकि पाकिस्तान आज भी डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। मार्शल लॉ लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? मार्शल लॉ लगाना बहुत मुश्किल काम है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस आर्मी को बैरक से सड़कों पर निकालकर शहरों में फैला देने से आपके जो बजट में इजाफा होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट
जो आर्मी के बिजनेसेस चल रहे हैं वहां से पैसे निकाल के तो खर्च करने से रही, क्योंकि वहां से भी मुनाफा, यहां से भी मुनाफा। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके मुल्क के खजाना ही खाली हो, आपके मुल्क के खजाने में भी कुछ ना हो, तो पाकिस्तान मार्शल लॉ का बोझ बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल कैसे हो सकता है। अगर आप री इलेक्शन करवाते हैं तो कम से कम आपको 30 से 40 अरब रुपए मजीद चाहिए। तो 30 से 40 अरब रुपए का जो 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 एक्सपेंडिचर होगा या जो अखराजात होंगे वो कहां से आएंगे, क्योंकि अभी जून में आपको बजट भी देना है। तो जून में अगर बजट देना है, आपके पास क्या है, खसारा कितना है, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम कितना है, टैक्स नेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, ये सारी वो बातें हैं जो मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। तो इस वक्त समझ लें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन ऐसी जगह पे आकर फंस गए हैं कि जहां अब सारा डिपेंड इन पर करता है। ये चाहें तो क्या उसको खत्म कर सकते हैं, ये चाहें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को खत्म कर सकते हैं, ये चाहें तो पाकिस्तान को जो आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन ये बात वाजे है कि आगे लेकर चलने के लिए इन्हें नंगे पांव, कांटों पर और दहकते अंगारों पर चलना पड़ेगा, अपना पॉलिटिकल कैपिटल दांव पर लगाना पड़ेगा। और एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि ये आगे आए। अब यहां पर मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्यों गैर मकबूल करना चाह रहे हैं, क्या वजह है। तो इसका सवाल खैर हम ढूंढेंगे, लेकिन अगले इतलात ये भी हैं कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़ी डिवीजन के एक कमिश्नर साहब और भी मुस्ताफी होने वाले हैं, और वो भी इस तरह के ही इंकशाफात करेंगे और आप देखेंगे कि क्या होता है। और इसके अलावा ये भी इतलात हैं, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी की इजाजत दे देगी और दे भी सकती है, और फिर री इलेक्शन होंगे। और एस्टेब्लिशमेंट का जो नया फार्मूला है, क्या मिलजुल कर, जैसे तैसे मिलजुल कर आप इक़्तिदार संभाल लो और 29 से पहले आप अपनी अक्सरियत का ऐलान कर लो। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। 3 दिन के बाद जो इलेक्शन कमीशन की कमेटी रिपोर्ट देगी उसमें क्या आता है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसे थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत, पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत के घर पर पुलिस पहुंच गई और दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े, अंदर घुस गई। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तमाम शेर अफजल मरवत ने पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत को काफी चोटें लगी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम यूं समझ लें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ा हुआ है। किसी भी वक्त आप सुन सकते हैं हमारे अजीज हम वतनों अस्सलाम वालेकुम, या तो आप लांग बूटों की आहट सुनेंगे और फिर आप पे पाबंदियां होंगी, आपके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो आइन देता है वो आपके मनसूख हो जाएंगे और सब कुछ खत्म। फिर आपको नए सिरे से एक जदोजहद करनी होगी और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको आप जेलों में देखेंगे अगर ये चीजें क्लियर नहीं होती तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने 2 टोक अल्फाज में कहा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, 2 टोक अल्फाज में कहा है नवाज शरीफ को कि इस डेडलॉक को खत्म कर दें, और ये पाकिस्तान इस वक्त किसी डेडलॉक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो डेडलॉक को खत्म करें, हुकूमत साजी के मरहले पर पेशरफ्त करें। तो नाज़रीन, सूरत हाल और खराब होगी, इल्जामात और बढ़ेंगे। पीर को जो समाअत होगी कल इलेक्शन में धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जब इस कमिश्नर रावलपिंडी को नोटिस होगा और उन्हें भी तलब कर लिया जाएगा, और अगर उसने किसी को व्हाट्सएप के मैसेजेस उनके पास रहे और ऐसे कोई सबूत रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि मामला किस तरफ जा सकता है। नाज़रीन, इमरजेंसी, मार्शल लॉ, टूटी फूटी, लोली लंगड़ी, अपाहज हुकूमत, महंगाई का तूफान, टैक्सेस का तूफान आपके सरों पर है, या फिर आप मार्शल लॉ बर्दाश्त करें, तब आपको ये डबल सहना पड़ेगा। महंगाई का भयानक तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है, उसको भी बर्दाश्त करना होगा। तो इसलिए इस वक्त लीडरशिप का मामला है कि वो सोच समझ कर जो वो हुकूमत साजी में आगे आते हैं या नहीं आते हैं। और आसिफ जरदारी साहब 28 मुतालबात में से कितने मुतालबात से दस्तबरदार होते हैं देख लेते हैं। और फिर नवाज शरीफ को जो 9 फरवरी को उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी थी और फिर हुकूमत साजी के लिए दावत दी थी, वो ऐलान गले में पड़ा हुआ है। और मुस्लिम लीग के अंदर शदीद इख्तिलाफात है। नवाज शरीफ हर सूरत में मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब देखना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।